जय हिंद। तो चलिए आज का समझते हैं साइक्लोनिक चक्रवात के बारे में समझते हैं। इससे पहले आपको हम क्या बताते हैं, तो इससे पहले आपको हम पवन के बारे में बताते थे। कौन कौन सा पवन, लोकल विंड क्या था, सीजनल विंड यानी मौसमी पवन क्या था, स्थानीय पवन क्या था और सममार्गी पवन क्या था, इस सब के बारे में हम बता दिए थे। अब क्या चलते हैं साइक्लोन चक्रवात। देखिए चक्रवात पहले आता है कैसे, देखिए चक्रवात जो होता है वो पहले देखिए कोई भी अगर पवन जो है, कोई भी हवा जो है वो अगर किसी नियम कानून से बहता है तो उसे हम लोग पवन या फिर समिट कहते हैं। लेकिन वो अचानक कोई हवा जो होती है वो एक पास आकर इकट्ठ बहने लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोनिक चक्रवात। इसका उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, तो अत्यधिक उच्च ताप हाई प्रेशर उच्च ताप। इसका उत्पत्ति का कारण क्या है, उच्चतम ताप। इसका उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, उच्च ताप। आप खुद सोचिए, जैसे कोई पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर क्या है, ये कोई यहाँ क्या है, यहाँ पर प्रेशर जो है वो क्या हो गया, हवाएं जो है यहाँ पर भाग गई, हवाएं जो है वो क्या हो गई, भाग गई। हवाएं जो है यहाँ पर अगर उच्च ताप है तो उच्च ताप होगा तो यहाँ की हवाएं क्या होगी, गर्म होगी और गर्म होकर ऊपर भाग जाएगी। कहता है गर्म होकर ऊपर भाग जाएगी। अब इसको यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। अब जब लो प्रेशर होगा तो अगल बगल की हवाएं इसे भरने के लिए आएंगी। अब इसको भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं आएंगी। कहाँ पे आएंगी, चारों तरफ से हवाएं आएंगी। जब चारों तरफ से हवाएं आएंगी इसको भरने के लिए, इधर से आएंगी, फिर इधर से आएंगी, फिर नीचे से भी आएंगी हवाई से भरने के लिए, फिर ऊपर से भी आएंगी हवाई भरने के लिए। अब चारों तरफ से इसकी हवाएं आएंगी भरने के लिए, आएंगी। अब खुद सोचिए, अब जब चारों तरफ से ये हवाएं भरने के लिए आएंगे, अगर मान लीजिए ये उत्तर दिशा में है, मतलब क्या है, उत्तर में, जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के ये उत्तर दिशा में ये घटना हुआ है। तो उत्तर दिशा में जब ये घटना होगा तो आपको पता होगा कि फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी दिशा में हवाएं जो होती है वो दाहिने ओर मुड़ने की कोशिश करती है। किधर की ओर, दाहिने ओर मुड़ने की कोशिश करती है और दक्षिण दिशा में हवाएं जो है बाईं ओर मुड़ने की कोशिश करती है। मान लें कि ये उत्तरी गोलार्ध में हुआ, उत्तरी गोलार्ध कहाँ हुआ, उत्तरी गोलार्ध में ये घटना हुआ। तो आपको पता होगा कि फेरल के नियम के अनुसार कि हवाएं जो होती है उत्तरी गोलार्ध में वो दाहिने ओर घूमती है। आप जरा कुछ सोचिए, ये जो नीचे वाला हवाएं है ऊपर जा रही है, ये उत्तर गोलार्ध में, याद रखिए ये मतलब यहाँ पर कहीं पर ये हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है। अब जरा खुद सोचिए, और यहाँ से ये उत्तर दिशा की ओर इसका मुंह का है, उत्तर दिशा की ओर है, और ये उत्तरी गोलार्ध में ये घटना हुआ। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो होगी वो किधर घूमेगी, दाहिने तरफ। अब इसका मुंडी ऊपर है तो दाहिने तरफ इसका ये वाला होगा, दाहिने तरफ। तो हवाएं इधर नहीं घूमेगी, हवाएं कहाँ घूमेगी, इधर घूमेगी। हवाएं जो है वो कहाँ घूमेगी, इधर की ओर घूमेगी। हवाएं इधर की ओर घूमेगी, हवाएं जो होगी इधर की ओर घूमेगी। और ये इसको देखिए, ये जो है इसका मुंडी इधर की है। अब इधर की अगर मुंडी इधर की ओर है तो इसका राइट हैंड इधर ऊपर की ओर का, तो हवाएं जो होगी इधर की ओर जाएगी, इसकी हवाएं इधर की ओर जाएगी। ये हो गया। अब इसका मुंडी क्या है, नीचे, तो मुंडी को अगर हम नीचे करेंगे, इस तरह से नीचे करेंगे तो दाहिने तरफ ये हो जाएगा, दाहिने ये तो हो जाएगा। तो इसका ये वाला इधर की हवाएं जाएगी, हवाएं जो होगी इधर की ओर जाएगी। ये हो गया। अब इधर आते हैं, ये भी हवाएं जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, अगर ये सीधे इधर की ओर मुख की है तो इसका लेफ्ट हैंड मतलब राइट हैंड किधर को, इधर की ओर का। तो इस तरह से घूमेगी, क्या होगी, इस तरह से घूमेगी। अब खुद सोचिए, जब ये हवाएं इसको यहाँ पर पहुँचेगी तो पूरा तरह इस तरह से घूमने लगेगा। क्या था, पूरी तरह से ये घूमने लगेगा। अब घूमने लगेगा, इसी को यही से क्या होता है, चक्रवात उत्पन्न होता है। यही से इस तरह से क्या होता है, चक्रवात उत्पन्न होता है। नहीं बोल नहीं रहा है, इससे क्या होता है, चक्रवात उत्पन्न होता है। चक्रवात जो होता है वो नीचे जो होता है छोटा होता है, नीचे का तो छोटा होता है, और ऊपर की ओर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा है। इसका अगर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में देंगे तो भी के समान दिखता है। ये दिख रहा है, भी के समान दिख रहा है। तो ये इसका क्या होता है, भी के समान दिखता है। और इसका केंद्र का भाग हम लोग आँख कहते हैं। इसका जो केंद्र होता है, जो साइक्लोनिक चक्रवात का जो केंद्र होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये चक्रवात का आँख कहा जाता है। चक्रवात के केंद्र को हम लोग चक्रवात की आँख कहते हैं। तो ये होता है, चक्रवात को हम लोग टी स्केल से नापते हैं। किस स्केल से, टी
टी स्केल से नापते हैं। किस स्केल से नापते हैं? टी स्केल से। किसको? चक्रवात की आँख को हम लोग, सॉरी चक्रवात का आँख तो बीच वाला भाग होता है, मतलब चक्रवात को हम लोग किसके नापते हैं? टी स्केल से नापते हैं। टी स्केल से हो गया। और ये हमेशा ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर की ओर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों ऊपर की ओर जाता है? कम नीचे की ओर बहुत ही कम बनता है। क्यों? क्योंकि नीचे की ओर जो होता है वो हवाएं बहुत ही कम होती है। अब खुद सोचिए, आप एक तला पर जाकर देखिए और 10 तला पर जाकर देखिए, ज़्यादा हवा कहाँ पर लगेगा? 10 तला पर। अब ऐसा समझ में नहीं आता होगा, जैसे खुद अब जो संक्रांत वगैरह में नहीं गुड्डी उड़ा जाता है, जो पतंग होता है, काट जो होता है, पतंग जो होता है, तो पतंग लोग उड़ाते हैं तो कभी भी नीचे नहीं उड़ता है। अब एक तरह दो तरह देखिएगा वो नीचे नहीं उड़ेगा और नहीं फड़फड़ाएगा, लेकिन जैसे वो ऊंचाई पर जाता है वो अपना सुर धर लेता है। सुर मतलब पूरी तरह से लहराने लगता है, बहुत ज़्यादा उड़ता है, क्योंकि ऊंचाई पर उसका हवा ज़्यादा मिलता है, लेकिन नीचे हवा नहीं मिलता है। इसीलिए इसका हवा जो होता है वो ज़्यादा ऊपर की ओर मिलता है, नीचे की हवा को बहुत ही कम मिल पाता है। इसीलिए जो होता है इसका हवा ज़्यादा मिलता है ऊपर, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ऊपर बनता है, नीचे बहुत ही कम बन पाता है। तो ये होता हो गया। तो ये उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में हमेशा हवाएं जो होगी वो क्या होगी? राइट साइड घूमेगी, और राइट साइड घूमेगी तो चक्रवात कैसा बनेगा? वो एंटी क्लॉकवाइज नाचेगा। चक्रवात कैसा घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि इस तरह से नाच रहा है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज ये होगा। अब ये घटना दक्षिण में भी हो सकती है, ये घटना तो दक्षिण में भी हो सकती है। तो आइए दक्षिण में बना कर देखते हैं इसको, हटाओ इसको। ये अगर ये दक्षिणी गोलार्ध में ये है, ये कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ये कौन हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो होती है, दक्षिणी गोलार्ध में, अब मान लेंगे यहाँ पर भी पहले बना लेते हैं ये इसको। देखिए यहाँ पर भी अगर क्या हो जाएगा? उच्च ताप हो गया, यानी टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर होगा। क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। टेम्परेचर जब हाई होगा तो प्रेशर लो होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई होने से हवाएं गर्म हो जाएगी, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ के भाग जाएंगी। अब खुद सोचिए, अब ये दक्षिणी गोलार्ध में होगा। कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में। आपको फेरल के नियम अनुसार क्या कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो होगी हमेशा लेफ्ट साइड घूमती है। किधर घूमती है? लेफ्ट साइड घूमती है। तो आइए इसको लेफ्ट साइड घुमाते हैं। देखिए ये जो हवाई जा रहा है इसका लेफ्ट साइड ये वाला होगा, तो हवाई जो आएगी इधर जाएगी, हवाई इधर जाएगी, हवाई इधर जाएगी। इसका लेफ्ट साइड ये होगा, हवाई इधर जाएगी। इसका ये लेफ्ट साइड ये होगा, हवाई इधर आएगी। इसका लेफ्ट साइड ये होगा, हवाई इधर आएगी। इस तरह से हवाई घूमेगी और ये घूमते घूमते क्या हो जाएगी? चक्रवात, यानी चक्रवात बन जाएगी, साइक्लोन बन जाएगी। तो ये तो ठीक है। अब देखिए ये आपको क्या दिख रहा है? एक घड़ी की तरह दिख रहा है, क्या? घड़ी की तरह। तो क्या हो जाएगा? इसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज का, सॉरी ये क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज कहते हैं, जबकि ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया। अब बताइए ये दक्षिणी गोलार्ध में और ये उत्तरी गोलार्ध में, क्या था? उत्तरी गोलार्ध में। अब चक्रवात उत्पन्न का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक तापमान, यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर। तो जिस कारण हाई टेम्परेचर होगा तभी तो हवाएं उठ कर भागेगी। अब जरा खुद सोचिए, पृथ्वी है, ओवरऑल क्या है? ये पृथ्वी है, ये मान लो पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है। इसके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ को हम लोग डोलड्रम कहते हैं, शांत क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं, या फिर ITC ITCZ इंटरट्रॉपिक कन्वर्जन जोन, ITCZ कहते हैं। 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री नॉर्थ को हम डोलड्रम कहते हैं, शांत क्षेत्र को। अब ये हो गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब खुद सोचिए, ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया। अब खुद सोचिए यहाँ पर कहाँ पर इसमें से नंबर डिनोट करते हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बताइए अब इसमें से बताइए कहाँ पर नहीं, कहाँ पर चक्रवात यानी साइक्लोन नहीं बन सकता है। तो कहाँ पर चक्रवात यानी साइक्लोन नहीं बन सकता है? तो देखिए यहाँ पर ध्रुवों पर नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर बहुत ही ठंडा होता है, ठंडा हो रहता है, और तो ठंडा होने के कारण हवाई ठंडा होकर नीचे बैठ जाती है, तो वहाँ पर तो चक्रवात उत्पन्न नहीं होगा। चलिए 1 नंबर नहीं होगा, 1 नंबर नहीं उत्पन्न नहीं होगा, नहीं 6 नंबर है ना, ये
हाँ 6 नंबर भी उत्पन्न नहीं होगा क्या? और इसमें से और भी है कि ये उत्पन्न हो सके? 5 नंबर तो उत्पन्न हो जाएगा। इस हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उसको देखो, गर्मों को हम लोग भूगोल की भाषा में उष्ण कहते हैं, और जो ठंडा को हम लोग भूगोल की भाषा में शीतोष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं। और दोनों मिला के कहा जाएगा शीतोष्ण मतलब गर्म और ठंडा दोनों। तो 5 पर भी उत्पन्न हो सकता है, 6 पर भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन एक और जगह ये नहीं उत्पन्न हो सकता। कहाँ पर? 8 नंबर भी नहीं उत्पन्न हो सकता। क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता? क्योंकि यहाँ पर विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री नॉर्थ दक्षिण में कोई हवा नहीं घुस पाता है। आपको पता है यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, हमेशा गर्म तापमान आता है, और ये जब जाता है तो हवाई को वहाँ पहुँचने से पहले ही इसे हवाई को गर्म करके ऊपर फेंक देता है। तो वहाँ पर जब तक हवाई नहीं पहुँचेगी, जब तक चक्रवात उत्पन्न कहाँ से होगा? नहीं उत्पन्न हो सकता है। तो विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में भी चक्रवात उत्पन्न नहीं हो सकता है, और ना ही ध्रुव पर उत्पन्न हो सकता है। बस इसके बीच में ही उत्पन्न हो सकता है। तो ये क्या था? चक्रवात के बारे में था। ये तो चक्रवात। अच्छा खुद सोचिए, ये तो हो गया चक्रवात। चक्रवात में क्या होगा? आंधी तूफान भी आ सकता है। चक्रवात बहुत होता है। चक्रवात अगर आप देखते होंगे गर्मी के दिनों आप देखे होंगे तो लोग हमारे यहाँ गाँव में देखते होंगे तो डराया जाता है उनके, देखो ये भूत आ गए ले उठा कर लेके चलेगा। हकीकत भूत नहीं थे, मतलब वो हकीकत है। अगर उसमें आएगा तो बहुत उठा कर लेकर चल जाएगा। बहुत ही खतरनाक होता है देखने में। बस आपको पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये कुछ नहीं है। आप जब हकीकत में देखिएगा तो आपको पता चलेगा। उठा कर बिक देता है आपको। तो ये बहुत पावरफुल होता है। ये बहुत ही पावरफुल होता है। अच्छा ये सोचिए, ये तो हाई टेम्परेचर, लेकिन पहले लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर हो गया। हाई प्रेशर कब होगा? जब यहाँ पर हवाई क्या होगी? बहुत ही ठंडा होगी, तो क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा। हवाई वहाँ पर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हवाई जो होगी होगी बढ़ जाएगी। अब तो ये यहाँ पर हवाई की बहुत ज़्यादा हवा हो गया तो ये वापस भागेगा। क्या था? वापस भागेगा, इस तरह से भागेगा, और इस तरह से भागेगा। और इसमें नियम कानून नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हवा नियम कानून कब लगता है? जब हवा एक पास आती है, और ये उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, और ये किधर की जा रहा है, और कुछ नहीं मालूम चलेगा, तो ये हटा उसको। तो ये जब हाई प्रेशर होगा तो हवाई वहाँ से क्या करेगी? हवाई हटेगी, क्योंकि अगल बगल के इसके पास लो प्रेशर होगा। तो ये हाई प्रेशर से हवाई चल देगी लो प्रेशर की ओर। तो यहाँ की जो भी चीज़ें बादल वगैरह होंगी सबको ढकेल कर मिला देगी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिचक्रवात। इसे हम लोग प्रतिचक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिचक्रवात। तो प्रतिचक्रवात में क्या होता है कि प्रतिचक्रवात में जो होता है वो मौसम क्या होता है? साफ हो जाता है। मौसम जो होता है साफ हो जाता है, क्योंकि प्रतिचक्रवात में हवाई वहाँ से दूर भागती है, तो जितने भी बादल वगैरह आते हैं सबको ठेल कर मिला देती है वहाँ से। तो मौसम क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तो मौसम साफ क्या होता है? प्रतिचक्रवात। जबकि मौसम बिगड़ जाता है किसमें? चक्रवात के समय, साइक्लोन में। तो ये तो हो गया चक्रवात यानी साइक्लोन के बारे में। तो आई होप इसे समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते, तो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।